गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राकेश सर और राकेश फिजिक्स पूर्णिया यूट्यूब चैनल पर तुम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। इसी कारण हम लोग अपने घर में के अंदर हैं, घर में बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। बाहर निकलने पर खतरा है। तुम लोग 10th का एग्जाम दिए हो, तुम लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है, कुछ समय बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग रिजल्ट का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। घर में है तब भी ऑनलाइन पढ़ाई तो कर सकते हैं, तो तुम लोगों का पढ़ाई बंद नहीं हो। इसी को देखते हुए राकेश फिजिक्स पूर्णिया तुम्हारे लिए YouTube पर एवरीडे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में 11, 12, नीट और जेई के लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं उसका क्लास तुम लोगों के लिए लाया जाएगा राकेश फिजिक्स पूर्णिया की तरफ से। तो बच्चों, अगर तुम्हें 11th, 12th में फिजिक्स की अच्छी जानकारी चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, न्यूमेरिकल्स को तुम यूनिक मेथड से सोल्व करना चाहते हो, और यदि तुम्हारा लक्ष्य नीट और जेई जैसी कंपटीशन को क्रैक करने का है, तो राकेश फिजिक्स पूर्णिया को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने से अवश्य तुम बेनिफिटेड होगे, और जब तुम ज्वाइन कर लेते हो और एवरीडे हमारे साथ रहते हो, तब तुम्हें और कहीं जाने या और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना मटेरियल्स तुम लोगों को अवश्य देते रहेंगे, जिससे कि तुम नीट और जेई जैसे एग्जाम को भी आसानी से क्रैक कर सको, 12th में भी अच्छा मार्क्स ला सको किसी भी बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, और इंट्रोडक्शन क्लास जो हमारा होगा वह एक छोटा सा क्लास होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे क्या होता है। क्लास का को और बढ़ाते जाएंगे, ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, पीरियड भी बढ़ाएंगे, लेकिन आज एक छोटा सा वीडियो होगा। बच्चों, कक्षा 11 का क्लास 11th का चैप्टर 1 है भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड। कक्षा 11 क्लास 11th का पहला चैप्टर कौन सा है? भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है। बच्चों, यह एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें तुम लोग बहुत सारे टॉपिक्स वही सब पढ़ते हो जो ऑलरेडी 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। इसमें तुम लोग पढ़ोगे साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है अर्थात विज्ञान क्या होती है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है। उसके बाद तुम लोग इसमें विज्ञान का वर्गीकरण देखोगे, फिर फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है, उसके बाद केमिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, यह सब पढ़ेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो संरक्षण का नियम है, और हमारा प्रकृति का जो मूल बल है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है और जो सबसे पहला टर्म हमारे पास आता है, वह टर्म है विज्ञान अर्थात साइंस। हम विज्ञान अर्थात साइंस को परिभाषित करने के लिए बहुत दूर नहीं जाएंगे, बहुत छोटा सा और आसपास की घटना से इसको समझते हैं। हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। एक वस्तु सजीव है और दूसरा क्या है? निर्जीव है। सजीव वस्तु जैसे हम लोग हैं, कोई दूसरा जानवर है, पेड़ पौधा है, यह सब सजीव है। घर है, गाड़ी है, साइकिल है, यह सब निर्जीव है। तो हमारे आसपास दो प्रकार की वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक, जब हम लोग इसी सजीव और निर्जीव वस्तुएं के बारे में सही और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तब वही होता है विज्ञान अर्थात साइंस। कहोगे सर, साइंस की परिकल्पना कब से हुई होगी? तो तुम लोग जानते हो
कि जब मानव जाति पृथ्वी पर जन्म लिया होगा और उसे सोचने की शक्ति आई होगी, समझने की शक्ति आई होगी, तब ये से वह सोच रहा होगा कि आखिर हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वह कैसे कार्य करती है, हम लोग कैसे उत्पन्न हुए, हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोगों की संरचना कैसी है, ठीक, हमें प्रकाश सूर्य से क्यों मिलता है, चंद्रमा क्यों हमें घूमता हुआ चलता हुआ प्रतीत होता है, सूर्य क्यों चलता हुआ प्रतीत होता है, कुछ समय के पश्चात सुबह और कुछ समय के पश्चात दिन और कुछ समय के पश्चात रात क्यों हो जाता है, कुछ समय प्रकाश रहता है, कुछ समय उजाला हो जाता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं और फिर सूख जाते हैं, मर जाते हैं। यह सब घटनाएं जब वे सोचते होंगे और जब उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते होंगे, तभी से साइंस की उत्पत्ति हो चुकी होगी। समझे बात को? तो मतलब साइंस की उत्पत्ति तब से हो चुकी है, साइंस तब से आ चुका है हम लोगों के पास जब हम लोगों में सोचने समझने की शक्ति आई होगी और हम लोग अपने आसपास जो देखते होंगे उसे समझने का प्रयास करते होंगे, उसे एक्सप्लेन करते होंगे, क्वेश्चन पूछते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और उसके बारे में जानने का प्रयास करते होंगे। वही होता है साइंस। साइंस का मतलब होता है जानना या ज्ञान, जानना या ज्ञान। हम कुछ भी जानते हैं वह साइंस है, हमारे पास कोई भी ज्ञान है वह साइंस है, बशर्ते वह ज्ञान या तो किसी सजीव वस्तु के बारे में होना चाहिए अथवा निर्जीव वस्तु के बारे में होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि बिहार के राजनीति के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, तो न तो यहाँ बिहार वस्तु है और न राजनीति वस्तु है, मतलब बिहार की राजनीति कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को हम लोग विज्ञान नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास में पढ़ते हैं बाबर ने यह काम किया, शाहजहां ने यह काम किया, औरंगजेब ने यह काम किया, वीर शिवाजी ने यह काम किया। अब बतलाओ, उसने काम किया, क्या वह काम कोई वस्तु है, सजीव या निर्जीव वस्तु है? उसके काम को तुम सजीव या निर्जीव वस्तु में वर्गीकृत कर सकते हो? नहीं। इसी कारण इतिहास भी विज्ञान नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स में साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बहुत कुछ पढ़ते हैं। बतलाओ, क्या साइंस में तुम लोग कहीं पर किसी वस्तु के बारे में पढ़ते हो जो सजीव निर्जीव वस्तु हो? नहीं। इसी कारण मैथमेटिक्स भी विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है। तो जब भी हम लोग विज्ञान शब्द बोलेंगे तो याद रखेंगे कि विज्ञान संबंधित होता है सजीव अथवा निर्जीव वस्तु से, सजीव अथवा निर्जीव वस्तु से संबंधित होता है, किसी घटना से उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब चलते हैं विज्ञान अर्थात साइंस के तरफ। सबसे पहले यह जान लो कि साइंस शब्द आया कहां से है। तो बच्चों, साइंस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात टू नो या ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो बच्चों, साइंस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है
जानना अर्थात टू नो, या ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो साइंस कहां से आया है? लैटिन वर्ड साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। इसी कारण तो हम लोग कहते हैं कि सजीव या निर्जीव वस्तु के बारे में जानना या ज्ञान क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक। चलो इसमें तुम लोगों को कुछ और जानकारी दे देते हैं। बच्चों, इन संस्कृत तुम लोग कहते हो विजनाना, इन हिंदी, हिंदी में कहते हो विज्ञान, जबकि अरबिक अर्थात उर्दू जो कहते हो, अरबिक में इल्म। ठीक। इंग्लिश में उसी को तुम लोग कहते हो साइंस, और लैटिन में, लैटिन भाषा में साइंसिया, संस्कृत में विजनाना, हिंदी में विज्ञान, अरबिक में इल्म, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइंस, और लैटिन में साइंसिया। और इन सभी का यहां जितने भी वर्ड्स हैं, विजनाना, विज्ञान, इल्म, साइंस, साइंसिया, सबका एक ही अर्थ होता है, जानना या ज्ञान। अच्छे से समझ गए हम लोग? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विज्ञान की परिभाषा। जहां तक परिभाषा की बात है, तो तुम लोगों ने बचपन से बहुत सारी परिभाषाएं पढ़े होंगे, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। तुम लोगों ने विज्ञान की जितने भी परिभाषाएं पढ़े होंगे, वह सब एक ही अर्थ देता है। और क्या अर्थ देता है? सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का वास्तविक एवं क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, द एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग and non-living
ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड साइंस। तो बच्चों, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का वास्तविक एवं क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसी को इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, द एक्यूरेट एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड साइंस। इसका एक छोटा भी परिभाषा बतला देते हैं, लेकिन अच्छा होगा इसी परिभाषा को तुम लोग याद रखो। कुछ भी जानना विज्ञान है। लेकिन बच्चों याद रखेंगे कि कुछ भी जानना विज्ञान है, तो यहां कुछ भी किसके बारे में? सजीव एवं निर्जीव वस्तु के बारे में। मतलब जहां वस्तु नहीं वहां साइंस नहीं आता। इसी के वो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, to know anything is science। कोई कंफ्यूजन नहीं बच्चों? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि। साइंटिफिक मेथड। बच्चों, यह वैज्ञानिक विधि क्या है? एक घटना के तरफ तुम लोगों को ले चलते हैं। तुम लोग अपने बचपन से ही देखो, बचपन में देखे होगे कि कोई जो फल होता है वह पेड़ से टूट करके नीचे गिरता है। तो सबसे पहले तुम लोग अवलोकन किए होंगे कि पेड़ से फल टूटा, नीचे गिरा। यह अवलोकन पहला टर्म है साइंटिफिक मेथड का। ठीक, उसके बाद तुम लोग कल्पना करते हो कि क्यों गिरा, किस प्रकार गिरा, कैसे गिरा। यह जो कल्पना करना है, परिकल्पना, यह दूसरा टर्म है। पेड़ से फल गिरा, देखे, अवलोकन किए, ठीक, यह पहला हो गया। दूसरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसके बारे में दिमाग में जो कल्पना, विचार लाए, यह विचार दूसरा हो गया टर्म। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बतलाओ। सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, देखे, अवलोकन किए कि ऐसा हुआ, देखे, महसूस किए ऐसा हुआ, फिर उसके बारे में विचार किए। ठीक, और विचार करने के बाद हम लोग किसके तरफ जाएंगे कि एक फल नीचे गिरा, तो फिर एक्सपेरिमेंट करके दोहराएंगे उसे कि देखते दूसरा फल भी नीचे गिरता है क्या, किसी वस्तु को ऊपर फेंक के देखते वह भी नीचे गिरता है क्या। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना। ठीक, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, प्रयोग होगा। यह प्रयोग हो गया तीसरा। और चौथा हो जाता है गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके होंगे तब उसके बाद हमें एक गणितीय सूत्र की आवश्यकता होगी, और वही गणितीय सूत्र दर्शाएगा कि आखिर वस्तु किस प्रकार से नीचे गिरता है। और उसके बाद हम लोग उसका निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में यह सब सही है अथवा गलत है। ठीक, जब निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे
तब वह सब मिल करके कहलाएगा वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि में कौन कौन सा आ गया बतलो तो। पहला आ जाता है अवलोकन, दूसरा आ जाता है परिकल्पना, और परिकल्पना के बाद बतलाओ तो बिल्कुल बोले थे प्रयोग, और प्रयोग के बाद आ जाता है गणितीय सूत्र, और तब हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, निष्कर्ष। ठीक, ये सभी मिलकर वैज्ञानिक विधि कहलाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विज्ञान अर्थात साइंस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान अर्थात साइंस का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तब मिलेंगे, तब तक के लिए